फ्रेंड्स, बात करूंगी आज मनी प्लांट के बारे में कि सर्दियों में मनी प्लांट की केयर कैसे करनी है जिससे हमारा मनी प्लांट लगातार ग्रोथ करता रहे और ख़राब नहीं हो। साथ ही सर्दियों का सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र मनी प्लांट के लिए कौन सा है और सर्दियों के मौसम में क्या मनी प्लांट की कटिंग लगाई जा सकती है, यदि लगाई जा सकती है तो इसे हमें किस तरह से लगाना होगा। इन सारी बातों पे मैं आज इस वीडियो में चर्चा करूँगी। बने रहें मेरे वीडियो में। मनी प्लांट बेहद ही खूबसूरत और घर के लिए शुभ माने जाने वाला पौधा है। इसको आप सभी जानते होंगे और सभी लोग घर में लगाना पसंद करते हैं। इसकी वैरायटी के बारे में बात करें तो मनी प्लांट कई वैरायटी में मिल जाता है। तरह तरह की वैरायटी, गोल्डन पोथोस, ग्रीन पोथोस, नियॉन पोथोस, इस तरह की बहुत सारी वैरायटी होती हैं जो कि हम अपने घर पर लगा सकते हैं। एक इंडोर पौधा है, लेकिन इंडोर के साथ साथ ये आउटडोर भी है। आप इसे आउटडोर भी लगा सकते हैं। बस बात ये ध्यान रखनी है आपको कि डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट पर नहीं पड़नी चाहिए। आप सेमी शेड एरिया में इस प्लांट को यदि ग्रो करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो होता है। और आप जैसा कि देख रहे हैं, मेरा ये वाला मनी प्लांट सेमी शेड एरिया में ही रखा है और इसकी आप ग्रोथ देखेंगे दिसंबर के महीने में भी इस प्लांट में नई ग्रोथ हो रही है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे सर्दियों का मौसम बढ़ता जाएगा प्लांट की ग्रोथ धीमी होती जाएगी, लेकिन यदि आप प्रॉपर केयर करते हैं तो प्लांट अपनी ग्रोथ बनाए रखेगा और किसी भी तरह से ख़राब नहीं होगा। सबसे पहली बात है, इस प्लांट को आपको बहुत ज़्यादा ठंड से बचाना है। जब पाला कोहरा जैसी समस्याएं शुरू होती हैं तो इस प्लांट को आप यदि ऐसी जगह पर रखे हैं जहां पर डायरेक्ट कोहरा पड़ता है तो उस जगह से आप हटा लें और उसको कवर्ड एरिया में रखें। दूसरी बात पानी की है। सर्दियों के मौसम में आपको प्लांट में कम पानी देना है। ज़्यादा देर पानी रुका नहीं रहना चाहिए। मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। जब मिट्टी 1 से 2 इंच सूखी हो जाए उसी समय आपको इसमें पानी देना है। देखिए, मेरे पास बहुत सारे मनी प्लांट हैं और मैंने इनको सेमी शेड एरिया में ही रख रखा है। कुछ इंडोर रख रखे हैं, बाकी सब सेमी शेड एरिया में बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। ये मेरा इंडोर प्लांट है। इंडोर में यदि आप इस प्लांट को रखते हैं तो ऐसी जगह रखें जहाँ ब्राइट लाइट आती हो, अच्छे से हवा मिलती हो। प्लांट को पूरी तरह से अंधेरे कमरे में नहीं रखना है। यदि आप अंधेरे कमरे में मनी प्लांट को रखेंगे तो यह ग्रोथ नहीं करेगा। यदि मनी प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं या ख़राब हो रही हैं तो उन पत्तियों को आप हटाते रहें। सूखी हुई पत्तियाँ इस प्लांट में लगी ना रहने दें। बात करते हैं इसको ग्रो करने के तरीके की। तो फ्रेंड्स, 2 तरीके इसको ग्रो करने के हैं। आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। आप इसे बारिश के मौसम में यदि ग्रो करते हैं तो बहुत तेज़ी से ये ग्रो हो जाता है, लेकिन यदि आप सर्दियों में भी इसको लगाना चाहते हैं तो आप सर्दियों में भी लगा सकते हैं। बस इसकी ग्रोथ थोड़ी सी धीमी रहेगी और थोड़ी धीमी गति से ही ये ग्रोथ करेगा। लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप मनी प्लांट की किसी भी ब्रांच में से इस तरह से जिसमें ये एरियल रूट्स हों उसको आपको कट कर लेना है। उतना हिस्सा आप कट कर लें। देखिए, कुछ इस तरह से आपको इसकी कटिंग ले लेनी है। इसमें ये रूट्स आपको दिखाई दे रही होंगी। बस इस रूट से ही हमारा प्लांट नया तैयार हो जाएगा। तो इसको आपको इन रूट से बीच बीच के हिस्से में 2 से 3 कटिंग बना लेनी है। तो मैं इसको कट करती हूँ। ये मैंने 3 कटिंग इस मनी प्लांट की ले ली है। अब इसको हमें सॉइल में लगाना है। आपके पास 2 तरीके हैं। आप इसको पानी में भी डाल सकते हैं। पानी में डालकर जब रूट्स इसकी अच्छी तरह से डेवलप हो जाएंगी तब आप दूसरी सॉइल में इसको शिफ्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सॉइल में भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कटिंग्स ग्रो करने के लिए आपको वेल ड्रेन्ड मिट्टी चाहिए। चिकनी मिट्टी में ये कटिंग्स अच्छी तरह से ग्रो नहीं होंगी। मिट्टी थोड़ी भुरभुरी रखनी है। इसके लिए आप सॉइल मीडिया बनाते समय रिवर सैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कटिंग मैंने, ये देखिए, एक कटिंग इसमें लगा रखी है और ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो गई है। ये मेरी विंटर की लगी हुई कटिंग्स ही हैं और बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं। कटिंग्स लगाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कटिंग लगा रहे हैं तो उन्हें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। आप इन्हें शेडी एरिया में रखें, ब्राइट लाइट मिलती रहे और हवा मिलती रहे। इस तरह से कटिंग्स आपकी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होंगी। तो मेरी ये कटिंग्स लग चुकी है और इसी में मैं आपको ये दूसरी कटिंग्स लगाकर बता रही हूँ। इस तरह से आपका प्लांट भी आप घना बना सकते हैं। तो अच्छी तरह से आपको होल करके, और जो हमने ये कटिंग्स ली हैं इनको आपको इस तरह से, ये जो रूट्स हैं ये मिट्टी के अंदर होनी चाहिए और आपको ये कटिंग लगा देनी है। इसी तरह से हम बाकी की 2 कटिंग्स और लगाएंगे।
इसके बाद इसमें आप अच्छी तरह से पानी डाल दें। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीका है, बहुत अच्छी तरीके से ये धीरे धीरे कटिंग्स ग्रो होंगी। जैसे जैसे ग्रोथ इनकी बढ़ेगी आप फिर इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए मेरे कटिंग से लगे छोटे छोटे पॉट में भी मनी प्लांट इन सर्दियों में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र सबसे अच्छा सर्दियों में मनी प्लांट के लिए, जो कि प्लांट की पत्तियों पर चमक लाएगा और पत्तियों के साइज़ को भी बड़ा करेगा, प्लांट को घना बनाएगा, वो है ये चाय पत्ती। आपको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच फ्रेश टी लीफ डालनी है। चाय पत्ती में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है जो कि मनी प्लांट को घना बनाने का काम करता है और सर्दियों में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको आपको 1 दिन के लिए रखना है। 1 दिन बाद फ्रेंड्स फिर हमें इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट के लिए यूज़ करना है। इसे हम छान लेते हैं। छानने के बाद इतनी ही मात्रा में आप सादा पानी मिला दें और इसे आप अपने मनी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा प्लांट और आपका पूरी सर्दियों मनी प्लांट हरा भरा बना रहेगा। थैंक यू।